आज बात उस नेता की जो कभी अपने पिता की साइकिल पंचर की दुकान पर काम करता था। बात उस नेता की जिसके पिता जिस लोकसभा सीट से चुनाव हारे, उसने उसी लोकसभा सीट से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार चुनाव जीता। बात उस नेता की जो इमरजेंसी में अपने पिता के साथ करीब 16 महीनों तक जेल में रहा। बात उस नेता की जो 8 बार सांसद का चुनाव जीतकर तीसरी बार केंद्रीय मंत्री बना। एक नेता जिसकी सादगी के खुद अटल बिहारी वाजपेयी मुरीद रहे। एक नेता जिसने कभी सत्ता के घमंड को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इस नेता का नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। हीरो HF डिलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रुपए में आज ही हीरो HF डिलक्स खरीदें। गोवा मुक्ति आंदोलन, साल था 1955। एक नौजवान जो अपना 1 साल का दुधमुहा बच्चा छोड़कर गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने पहुंचता है। ये नौजवान था अमर सिंह। अमर सिंह जब गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने गए तो उनके साथ सागर के जत्थे में सहोदराबाई राय, जो कि आगे चलकर सागर और दमोह की सांसद बनी, नर्मदा प्रसाद राय, जो कि आगे चलकर सागर के सांसद बने और सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से विधायक चुने गए, वो भी इनके साथ थे। हालांकि साल 1971 में खुद अमर सिंह भी सागर लोकसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अमर सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। जनसंघ भारतीय जनसंघ के नेता थे, जिनकी छवि एक आंदोलनकारी, एक दलित शोषित वर्ग के नेता और एक क्रांतिकारी की थी। सागर के 3 बत्ती पर उनकी एक साइकिल के पंचर सुधारने की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक अमर सिंह का जिक्र क्यों करने लगा। दरअसल ये वही अमर सिंह है जिनका खून उस छोटे से बालक की रगों में दौड़ रहा है, जिसने आज सागर की पहचान को देश के नक्शे में फिर से ज्वलंत कर दिया है। जी हाँ, बात उस नेता की जिसने कभी सत्ता के घमंड को खुद पर हावी नहीं होने दिया, जिसने जन नेता बनकर यह साबित किया कि एक पंचर बनाने वाला शख्स भी देश के शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। इस नेता का नाम है डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। मोदी सरकार की तीसरी पारी में एक बार फिर इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये वही वीरेंद्र खटीक हैं जिन्हें 17वीं लोकसभा में भारत सरकार ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। ये वही वीरेंद्र खटीक हैं जिन्हें पहली बार साल 2017 में PM नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और साल 2020-21 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की सादगी और ईमानदारी के कायल थे। एक बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जब अटल बिहारी वाजपेयी को मिठाई खिलाने पहुंचे, तब उन्होंने पहले जीत और हार का अंतर पूछा। जब वीरेंद्र खटीक ने उन्हें बताया कि वो 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वैसे तो मुझे मिठाई मना है, लेकिन इतने वोटों से जीत कर आए हो तो मिठाई तो बनती है। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के जीवन का यह सफर इतना आसान नहीं था। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का बचपन संघर्षों के दौर में गुजरा। बचपन से ही कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने संघर्षों के साथ पूरी की। जब वे कक्षा 5वीं में थे, उन्होंने अपने पिता के साथ साइकिल की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई इसी साइकिल की दुकान पर काम करते करते पूरी की है। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने MA इकोनॉमिक्स की डिग्री सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पूरी की। एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे वीरेंद्र कुमार खटीक ने अपनी मेहनत के बलबूते सागर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उन्होंने बाल श्रम जैसे गंभीर विषय पर अपनी PhD पूरी की। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा और राजनीति से जुड़ने का फैसला कर लिया था और शुरुआत उन्होंने RSS से जुड़कर की। छात्र जीवन में उन्होंने विद्यार्थी परिषद और पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया।
वह प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1977 से 1979 में की। वो मध्य प्रदेश के जिला सागर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक के रूप में काम करते रहे। हालांकि साल 1975 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान जब देश में इमरजेंसी लगी तो विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में कैद किया जाने लगा। पहले उन्हें और फिर उनके पिता दोनों को जेल भेजा गया। ये भी एक ऐतिहासिक घटना कही जा सकती है जब पिता और पुत्र दोनों ही जेल में कैद कर दिए गए हों, जहां 18 महीनों तक सागर और जबलपुर की जेल में वो बंद रहे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक बार फिर युवाओं के साथ छात्र राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साल 1977 के चुनावों में भारतीय जनसंघ सागर लोकसभा सीट से चुनाव जीती। इसके बाद साल 1980 में एक बार फिर कांग्रेस सागर लोकसभा सीट पर वापसी करती है और जीत हासिल करती है। लेकिन साल 1981 में तत्कालीन सांसद सहोदराबाई राय की कैंसर से मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सागर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। इस दौरान हाल ही में अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यहां से उपचुनाव जीत जाती है। लेकिन साल 1991 में एक बार फिर सागर लोकसभा सीट पर कांग्रेस वापसी करती है। इस जीत हार के फेर पर अंकुश लगाना डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने अपना पहला लक्ष्य बनाया। 5 साल पार्टी और जनता के बीच कड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1996 में उन्हें सागर लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और इसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक 11वीं लोकसभा के लिए पहला चुनाव जीते। साल 1998, 1999, 2004 कुल 4 बार सागर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने 1996 से 2009 के बीच सागर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। साल 2004 तक सागर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। साल 2009 में सागर लोकसभा सीट सामान्य हो गई। अब डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को पार्टी ने सागर छोड़कर टीकमगढ़ पहुंचाया। सबको लगा कि टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर बाहरी प्रत्याशी का जीतना मुश्किल होगा, लेकिन इस नेता का अश्वमेघ कहां रुकने वाला था। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वीं लोकसभा के लिए टीकमगढ़ लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया और जीत हासिल की। इसके बाद साल 2014, 2019 और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 बार से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। आज मोदी कैबिनेट में एक बार फिर उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की सादगी के सभी कायल हैं। वो आज भी उसी स्कूटर से घूमते हैं जिससे वो अपने संघर्षों के दिनों में घूमा करते थे। आज भी कई बार सागर और टीकमगढ़ की सड़कों पर आपको डॉक्टर वीरेंद्र खटीक सब्जी खरीदते या अपने स्कूटर से घूमते दिख सकते हैं। कभी कभी पंचर की दुकान पर वो रुक जाते हैं और देखते हैं पंचर सुधारने वाला कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा है। अगर वो कुछ गलती करता दिखता है तो खुद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक पंचर सुधारने वाले को बताते हैं कि उसे कैसा सुधारा जाता है। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक मधुभाषी हैं, जिनका घमंड से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक मोदी सरकार में अब अहम पद पर हैं, जिनके ऊपर न सिर्फ अपनी जन्म और कर्मस्थली की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे देश की नजरें अब उन पर है। देश के दलित समाज के एक बड़े नेता होने के नाते इस समाज के लोगों के लिए और बुंदेलखंड अंचल, जिसे देश के पिछड़े अंचलों में माना जाता है, वहां के क्षेत्रवासियों के लिए डॉक्टर वीरेंद्र खटीक आशा की एक किरण है। उम्मीद है डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के जीवन पर आधारित हमारा ये खास वीडियो आपको पसंद आया होगा। सागर टीवी न्यूज पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रुपए में आज ही आप हीरो HF डेलक्स खरीदें।